Welcome to my YouTube channel VK Edify. Let us start a new topic. आज मैं 8 क्लास का अध्याय 2 वर्ग और वर्गमूल पढ़ेंगे। तो वर्ग और वर्गमूल, वर्ग और वर्गमूल, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम वर्ग की परिभाषा देखते हैं। वर्ग की परिभाषा, वर्ग की परिभाषा क्या होता है सो देख रहे हैं। वर्ग की परिभाषा होगा किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे हम वर्ग कहते हैं। उसे हम क्या बोलेंगे? वर्ग कहेंगे। जैसे देखते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है किसी संख्या को, मान लीजिए संख्या हम लेते हैं, 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, 4 लेते हैं। तो किसी संख्या ले लिए, उसी संख्या से मैंने 1 को हम 1 से ही गुना करेंगे और जो गुणनफल प्राप्त होगा, जैसे गुणनफल प्राप्त हुआ 1, तो उसे हम क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे। तो 1 किसका वर्ग है? 1 का है। और दूसरा है 2 है और 2 को 2 से ही गुना करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 4 प्राप्त होगा। तो 4 किसका वर्ग है? ये 2 का वर्ग है, 2 स्क्वायर। 3 है तो 3 को 3 से गुना करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 9 प्राप्त होगा। 9 किसका वर्ग है? 3 का है। यहाँ 4 है, 4 को 4 से गुना करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 16 प्राप्त होगा। 16 किसका वर्ग है? 4 का वर्ग है। उसी तरह से आगे भी देख सकते हैं, जैसे 5 है तो 5 को 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 25 आएगा। इसका वर्ग है 5 का है। उसी तरह से 6 देखेंगे, 7 देखेंगे, 8 देखेंगे, 9 देखेंगे, 10 देखेंगे। तो 6 को 6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 36 आएगा। 36 किसका वर्ग है? 6 का। 7 है तो 7 को 7 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 49 आएगा। 49 किसका वर्ग है? 7 का। 8 है, 8 को 8 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 64 आएगा। 64 किसका वर्ग है? 8 का। 9 है, 9 को 9 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 81 आएगा। 81 किसका वर्ग है? 9 का। इसी तरह देखते हैं 10 है, 10 को गुना करेंगे 10 के साथ तो कितना आएगा? 100 आएगा। 100 किसका वर्ग है? 10 का है। वर्ग मतलब स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं, अगला देखते हैं 11 देखते हैं। तो 11 है, 11 को 11 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 121 आएगा। कितना आएगा? 121। तो 121 जो है तो किसका वर्ग है? 11 का है। ऐसे लिखेंगे। फिर 12 लिखेंगे। 12 तो 12 को 12 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 144 आएगा। कितना आएगा? 144। तो 144 किसका वर्ग है? 12 का। तो 12 इसको ऐसे लिखेंगे। यहाँ लिख सकते हैं 11, ये 12। अगला लिखेंगे 13। 13 को 13 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 169 आएगा। तो 169 किसका वर्ग है? 13 का। उसी तरह 14, तो 14 को 14 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 196 आएगा। 196 किसका वर्ग है? 14 का है। उसी तरह 15 लिखेंगे तो 15 को 15 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 225 आएगा।
225 किसका वर्ग है? 15 का है। उसके बाद 16 है, 16 को 16 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 256 आएगा। 256 किसका वर्ग है? 16 का। उसी तरह 17 है, तो 17 को 17 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 289 आएगा। 289 किसका वर्ग है? 17 का। 18 है, तो 18 को 18 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 324 आएगा। 324 ये किसका वर्ग है? 18 का। 19 है, 19 लिखेंगे तो 19 को 19 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 361 आएगा। 361 किसका वर्ग है? 19 का है। उसी तरह 20 को 20 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 400 आएगा। 400 किसका वर्ग है? 20 का है। दोस्तों बच्चों, इस तरह से हम एक से कम 1 से 20 तक का वर्ग हमें याद कर लेना चाहिए। यह ही इम्पोर्टेंट है। कितना हुआ? 1 से 20 तक ये वर्ग हो गया। अब अगला देखते हैं। 1 से 20 तक ये वर्ग हुआ। अब अगला देखते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या। क्या पढ़ेंगे? पूर्ण वर्ग संख्या। तो पूर्ण वर्ग संख्या की परिभाषा हम लोग देखते हैं। तो पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं? जो वर्ग है वही पूर्ण वर्ग संख्या कहलाता है। जो वर्ग है, जो पहले से वर्ग दिया हुआ है, जिसका वर्ग होता है, वही पूर्ण संख्या कहलाता है। ऐसे देखेंगे 16। क्या है? 16। तो 16 वर्ग है, तो किसका वर्ग है? 4 का वर्ग है। तो यह क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या कहलाएगा। पूर्ण संख्या कहलाएगा। फिर मान लेते हैं 25 लेते हैं, तो 25 किसका वर्ग है? 5 का है। तो यह क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या कहलाएगा। मान लीजिए 400 है, तो 400 किसका वर्ग है? 20 का है। किसका वर्ग है? 20 का। तो ये भी क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या। तो जो पहले से वर्ग है, जैसे ये देखिए, ये पहले से वर्ग है, तो ये क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या। तो हम कह सकते हैं जो वर्ग होता है वही पूर्ण संख्या होता है। अब अगला देखते हैं पूर्ण वर्ग संख्या या वर्ग संख्या के क्या देखते हैं? गुण देखते हैं। विशेषता, गुण। तो क्या गुण है? पहला देखेंगे, पहला, जब हम इनके गुणों के बारे में सही से अध्ययन करेंगे तो हमें आगे परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए पहला में देखते हैं, मतलब इसका क देखते हैं। पहला है कि जिस संख्या का इकाई अंक, जिस संख्या का इकाई अंक, जिस संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 रहता है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। जिस संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 रहता है, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। क्या नहीं होगा? वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। जैसे में देखेंगे, जैसे देखते हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ क्या है? 2 है, तो ये 32 ले लेते हैं। क्या है? 32। तो इसका इकाई अंक क्या होगा? इधर से बोलते हैं इकाई, इधर से क्या बोलेंगे? दहाई। इकाई अंक 2 है, ये देखिए ये 2 है, इकाई अंक 2 है, तो यह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। मतलब 32 किसी का वर्ग नहीं होता है, क्योंकि जैसे 4 का वर्ग क्या होगा? 16 होगा, 5 का वर्ग 25 होगा, 6 का वर्ग 36 होगा, तो 32 आया नहीं। इसी तरह से देखेंगे, आगे देखेंगे कि मान लीजिए ये 97 लेते हैं, 97 लेते हैं, देखिए 7 यहाँ है, तो इकाई अंक क्या कहलाएगा? इकाई अंक है 7, और दहाई अंक हमको मतलब नहीं, लेकिन इकाई इधर से लेते हैं, इधर तो इधर हो जाएगा दहाई।
तो यदि इकाई अंक 7 है तो यह पूर्ण वर्ग होगा? तो नहीं होगा, यह पूर्ण वर्ग नहीं है। तो क्या बोलेंगे? यह पूर्ण वर्ग नहीं है। आसान है। इसी तरह से कुछ भी रहेगा, मान लीजिए लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 इतना लंबी डिजिट है, संख्या है, तो क्या यह पूर्ण वर्ग है? तो हम इसको कैसे पहचानेंगे? जैसे यहाँ लास्ट में कितना है, इकाई अंक कितना है? 7 है, तो यह पूर्ण वर्ग नहीं है। फिर मान लीजिए एक संख्या इसी में बढ़ा देते हैं, जैसे 1 2 3 8 लेते हैं, तो क्या यह पूर्ण वर्ग है? तो क्या बोलेंगे? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ इकाई अंक क्या कहता है? 8 है, तो ये इकाई अंक क्या है? 8 है, इकाई अंक 8 है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग नहीं है। क्या लिखेंगे? पूर्ण वर्ग नहीं है। आगे देखते हैं खा में हो जाएगा सम संख्याओं का सम संख्याओं का वर्ग सम होता है, सम होता है। सम संख्या का वर्ग क्या होगा? सम होगा। जैसे में देखते हैं, जैसे सम संख्या का वर्ग, जैसे देखेंगे 2 सम संख्या हुआ, 4 सम संख्या हुआ, 6 सम संख्या हुआ, 8 सम संख्या हुआ, 10 सम संख्या हुआ। तो यहाँ बोला जा रहा है सम संख्याओं का वर्ग क्या होगा? सम। तो इसका वर्ग क्या होगा? 2 स्क्वायर। तो इसका वर्ग क्या होगा? 2 गुने 2, तो क्या होगा? 4। फिर है 4 है, तो 4 का वर्ग, तो वर्ग देखेंगे तो क्या होगा? 4 गुने 4, तो क्या होगा? 16। फिर देखेंगे 6 है, तो 6 का वर्ग देखेंगे तो 6 गुने 6, तो कितना होगा? 36। फिर 8 है, तो वह 8 का वर्ग क्या होगा? 8 गुने 8, तो 8 8 64। फिर यहाँ 10 है, तो 10 का वर्ग क्या होगा? 10 गुने 10, तो क्या होगा? 100। तो यहाँ है सम संख्याओं का वर्ग सम होता है। तो देखिए ये क्या है? ये सम संख्या है। ये क्या कहलाएगा? सम संख्या, सम संख्या। तो सम संख्या का ये क्या है? वर्ग है। सम संख्या का ये वर्ग हुआ। तो सम संख्या का वर्ग क्या होगा? तो ये वर्ग जब इसको तोड़े तो कितना आया? जो संख्या आया ये क्या कहलाएगा? इस सम संख्या का वर्ग सम होता है। हमको लगता है कि आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। हाँ प्यारे बच्चों, अगला है ख देख रहे थे, तो अगला है इसका गुण ग में देखते हैं कि विषम संख्याओं का वर्ग हमेशा विषम होता है। क्या होता है? विषम संख्याओं का वर्ग हमेशा विषम होता है। क्या होता है? विषम होता है। ऊपर देखें सम संख्याओं का वर्ग सम होता है, नीचे देखेंगे विषम संख्याओं का वर्ग विषम होता है। जैसे देखते हैं विषम संख्या वर्ग, जैसे विषम संख्या क्या है? 1 है, उसके बाद क्या कहलाएगा? 3 कहलाएगा, 5 कहलाएगा, 7 कहलाएगा, 9 कहलाएगा। ये विषम संख्या है। अब यहाँ बोल रहा है कि विषम संख्याओं का वर्ग जो है वो विषम होता है। तो विषम संख्या 1 है, तो इसका वर्ग क्या होगा? 1 गुने 1 मतलब 1 होगा। 3 है, तो 3 का वर्ग, तो 3 का वर्ग क्या होगा? 3 स्क्वायर, 3 का वर्ग 3 गुने 3, तो कितना आएगा? 9 आएगा। 5 है, तो 5 का वर्ग क्या होगा? 5 गुने 5, तो 25 आएगा। 7 है, तो 7 का वर्ग 7 गुने 7, तो कितना आएगा? 49 आएगा। 9 है, तो 9 का वर्ग 9 गुने 9, तो कितना आएगा? 81 आएगा। यहाँ देख रहे हैं कि विषम संख्या का वर्ग, ये तो 1 3 5 7 ये क्या है? विषम संख्या है। और विषम संख्या का जो वर्ग है, जैसे वर्ग देख रहे हैं, देखिए ये वर्ग हो गया। तो विषम संख्या का वर्ग क्या होता है? विषम होता है। इससे देखिए 1 का वर्ग 1 आया, 3 का वर्ग 9 आया, 5 का वर्ग 25 आया, 7 का वर्ग 49 आया, और आपका ये 9 का वर्ग 81 आए। तो ये सब क्या है? विषम संख्या है। तो यहाँ देख लिए विषम संख्याओं का वर्ग विषम होता है। प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं घ में।
यदि किसी संख्या के अंत में, यदि किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम है, शून्यों की संख्या विषम है, तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। देखिए यहाँ कह रहा है यदि किसी संख्या का अंत में शून्यों की संख्या विषम है मतलब 1 शून्य रहेगा, 3 शून्य रहेगा, 5 शून्य रहेगा, जैसे 1 लिखते हैं और 0 लिखते हैं। शून्यों की संख्या विषम है तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो 10 किसी का पूर्ण वर्ग है? नहीं है, क्योंकि 3 का वर्ग होता है 9, फिर 4 का वर्ग होता है 16, तो 10 आया नहीं। उसी तरह से मान लेते हैं कि 100 है और आपका 3 ठो 0, क्योंकि विषम शून्यों की संख्या क्या कर रहा है? विषम कर रहा है, तो ये विषम संख्या है। शून्यों की संख्या कितना है? विषम है। तो क्या 1000 आया? तो 1000 किसी का वर्ग है? नहीं है। इसी तरह से मान लेते हैं 3 और 0, देखिए 0 एक विषम शून्य है, तो क्या 30 किसी पूर्ण वर्ग संख्या होगा? तो नहीं होता है, 3 किसी का नहीं होता है। 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है और 6 का 36 होता है, आया नहीं। अगला देखते हैं अंगा, ये सब क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या के गुण बताया जा रहा है, लेकिन कह रहा है कि यदि शून्यों की संख्या सम हो लेकिन शून्यों से पहले वाली शेष संख्या भी पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो पूर्ण वर्ग कब होगा? जब शून्यों की संख्या, देखिए कह रहा है शून्यों की संख्या सम हो, ठीक है, शून्यों की संख्या सम हो और शून्य से पहले, क्या कर रहा है? शून्यों से पहले की संख्या पूर्ण वर्ग हो, तो यह संख्या क्या होगा? पूर्ण वर्ग होगा। तो यह संख्या पूर्ण वर्ग होगा। क्या होगा? पूर्ण। जैसे यहाँ देखते हैं, जैसे हैं कह रहा है कि शून्यों की संख्या सम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए। शून्यों की संख्या सम है और इसके पहले क्या होना चाहिए? इसके पहले पूर्ण वर्ग होना चाहिए। जैसे देखते हैं 9, तो 9 पूर्ण वर्ग है, तो ये क्या हो जाएगा? ये होगा पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि 4 है, क्या है? दूसरा देखते हैं 4, ये पहला हो गया, दूसरा देखते हैं 4, तो 4 पूर्ण वर्ग का, इसके बाद सम में होना चाहिए शून्य, तो 400 किसी का वर्ग है? किसका वर्ग है? 20 का वर्ग है। इस तरह से हम देखते हैं कि कौन सा संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है और कौन सा संख्या पूर्ण वर्ग है। जैसे मान लेते हैं 5 और इसके बाद में शून्यों की संख्या सम है, तो क्या यह बोलेंगे कि यह पूर्ण वर्ग संख्या है? तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 5 जो है से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और ये क्या कहलाएगा? पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या है मतलब शून्यों की संख्या सम रहते हुए भी वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, क्योंकि शून्यों की संख्या के पहले जो संख्या है वो भी पूर्ण संख्या होना चाहिए। मैं पूर्ण तरह से बताने की कोशिश किया। धन्यवाद वॉचिंग दिस वीडियो। अब मैं मिलते हैं अगले नए टॉपिक पर।